बोलिए गणेश भगवान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज स्नेह स्वरूपत छल भारे। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज स्नेह स्वरूपत छल भारे। सभाराउ गुरु महिषुर मंत्री, भरत भगत सबु कै मति जंत्री। भरत भगत सबु कै मति जंत्री। राम ही चितुवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीत नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सब सवार राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं और सचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है, अर्थात वो वर्णन नहीं हो सकता है। जासु बिलोकी भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु। महिमाताशु महिमाताशु कहे किम तुलसी। भगत शुभाय सुमतहि हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ जानी, कवि कुल कानी मान सकुचानी। कह न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बालो बचन की नाई। कह न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बालो बचन की नाई। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से अर्थात कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई। भरत बिमल जशु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदितु बिमल जन हृदय नभो, एक टक रही निहारो। उदितु बिमल जन हृदय नभो, एक टक रही निहारो। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है।
तब उसका वर्णन कौन करे। भरते शोभाउना सुगमु निगमहु, भरते शोभाउना सुगम निगमहु, लघुमति चापल ताक बिछमहु, कहते सुनते सती भाऊ भरत को, सिय राम पद ओ ये नरत को, सुमिरतु भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ ते सरस बाम को, देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की, राम सुजान जान जन जी की, धर्म धुरीन धीर नय नागर, धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश कालो लखी समौ समाजु, नीत प्रीतु पालकी रघुराजु, नीत प्रीतु पालकी रघुराजु। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से सुमिरत भरतय प्रेम राम को, जेहि न सुलभ ते सरस बाम को। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त अर्थात भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीत और प्रीत के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बान शरु बसु से, हित परिणाम सुनत शशिर सुसे। बोले बचन बान सुर बसु से, हित परिणाम सुनत शशिर सुसे। तातु भरत तुम धर्म धुरी, नालोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा, लोक वेद वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अर्थात अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म बचन मानस विमल, कर्म बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमु कहे जाते, कुसमय किमु कहे जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु ताते तरन कुल रीति, जानहु ताते तरने कुल रीति, सत्य संधे पे तो